ये काफ़ी रोचक श्लोक है भगवान के नाम उच्चारण के संबंध में। देखिए, ये तो सभी धर्म से जो धर्म को जानते हैं वो लोग यमदूत से बहुत डरते हैं। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यमदूत भी जब इस प्रकार से नाम की महिमा यमराज से अपने स्वामी से सुने तो अब वह यम भक्तों से डरते हैं। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 3रा अध्याय 34वां श्लोक। इत्थं स्वभर्तु गदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यमकिंकरास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशंकमानां माना दृष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, इत्थम इस प्रकार से स्वभर्तु अपने स्वामी यमराज जी के द्वारा गदितम जो बोला गया था, क्या बोला गया था? भगवन महित्वम, भगवान की महिमा, नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा जब इस प्रकार से सुनी तो संस्मृत्य, इसको स्मरण करके विस्मित धिया, उनकी बुद्धि विस्मित हो गई। भाई ये क्या बात है, अपने बेटे को नारायण नाम से पुकारने वाले व्यक्ति को यमपाश से मुक्ति हो गई, विस्मित धिया हो गए। कौन विस्मित धिया हो गए? यमकिंकर रास्ते, जो यम के किंकर अर्थात जो इस जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के किंकर हैं, जिनके पाश को कोई काट नहीं सकता, वह विस्मित धिये हो गए। अच्छा, तो क्या वह दोबारा वैष्णव को परेशान करेंगे? तो कहते हैं नहीं, न एव, इवा नहीं है, ध्यान दे रहे हैं, नहीं व नैव, कभी भी, निश्चित ही, निश्चित रूप से, नैव अच्युताश्रय जन्म, एकदम हिंदी जैसा है कि नहीं, जो अच्युत के आश्रय हैं वह लोग, जन मतलब जो लोग भगवान अच्युत के आश्रय लिए हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रतिशंक माना, उनके प्रति तो शंकमान है, उनके प्रति, यहाँ प्रभुपाद जिसको शब्दार्थ में लिखे हैं प्रतिशंक माना का अर्थ है, क्या लिखे हैं इसमें, वह हमेशा इनसे डरते हैं। और उसके बाद तो कहते हैं दृष्टुम च बिभ्यति, जिन, देखिए सुंदर बात है, कह रहे हैं जिन यमदूतों को देख करके लोग मलमूत्र त्याग देते हैं, वह यमदूत भक्तों को देख करके डरते हैं। दृष्टुम च बिभ्यति, देखने से भी डरते हैं, डरते तो है ही, कहते हैं देखने से भी डरते हैं कि भाई हमने देख लिया और हमने कुछ गलती हो गई तो भगवान विष्णु की गदा हम पर चल जाएगी। कब से ऐसा हो रहा है? तो कह रहे ततः प्रवृत्ति स्म, जब से ये घटना हुई और उसके बाद इन्होंने यमराज जी से इस प्रकार से श्रवण किया नाम की महिमा। तो ये बड़ा कंक्लूजन है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो कभी यमराज या उनके दूतों का स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर सकता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। मतलब महिमा क्या, मतलब ये एक हिंट है, महिमा तो कौन क्या बोल सकता है, लेकिन सोचिए अनजाने में अपने बेटे का नाम नारायण बोलने वाला व्यक्ति भी यमपाश से मुक्त हो गया, जिससे कुछ भी करके व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तो अगर योजना बना करके व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो क्या संशय है कि वह निश्चित ही भगवान की प्राप्ति कर लेगा। योजना बदल ना, इतना माला करूंगा, इतना माला करूंगा, और पाप से रहित होकर जीवन जी रहा है, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व हमको भगवान के नाम उच्चारण को देना चाहिए। कितना आप लोग देखने में तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मतलब डिवोटी तो सब पहले प्यारे प्यारे लगते हैं, तिलक विलक लगा के, लेकिन यमदूत जो बहुत भयंकर हैं, भयानक है सबके लिए, उनके लिए डिवोटी बहुत डरावने होते हैं। क्यों? जानते, जरा सी गलती हुई तो विष्णु की गदा हम पर चल जाएगी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।